कौन बना शिकार? किसने किया जुर्म? कौन बना कातिल? किसने लूटी अस्मत? कौन बना हैवान? सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की जिन पर सियासत हावी है और उसी सियासत के मायने हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने बयान में जता दिया है कि वो यूपी सरकार के कामकाज से नाखुश है। इटावा में अपने गांव सफई पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जल्दी फैसले लेने की नसीहत दे डाली। मुलायम सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि वो यूपी की जनता के मुख्यमंत्री हैं, न कि समाजवादी पार्टी के। इसके साथ ही मुखिया मुलायम ने शिवपाल सिंह यादव को भी निशाना बनाया और पीडब्ल्यूडी के कामकाज से खुद को नाखुश बताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने इशारों में जता दिया कि वो यूपी सरकार के कामकाज के तौर तरीकों से नाखुश हैं। इटावा में अपने गांव सफई पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जल्दी फैसले लेने की नसीहत दे डाली। मुलायम सिंह यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि वो यूपी की जनता के मुख्यमंत्री हैं, न कि समाजवादी पार्टी के। ये जब सरकार में मुख्यमंत्री बन गए थे तो ये समझ लेना आप मुख्यमंत्री अपने समाजवादी पार्टी के नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं। मुलायम सिंह यादव सिफई में पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने यूपी में अपनी ही पार्टी की सरकार को नहीं बख्शा। मुलायम सिंह यादव ने ये साफ किया कि कई विभागों की कार्यप्रणाली पर शिकायतें मिल रही हैं। ये विभाग सिर्फ अधिकारी ही चला रहे हैं, मंत्री नहीं। सरकार को इसे देखना चाहिए। बहुत विभाग है अखिलेश, एक एक विभाग आप देखिए, ऐसा मत कर दीजिए कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट विभाग एक ही अधिकारी ये बैठा है। मुलायम ने सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं बल्कि शिवपाल यादव की भी क्लास लगाई और खुद को उनके पास मौजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के कामकाज से असंतुष्ट बताया। पीडब्ल्यूडी ये तेजी के साथ बढ़ना चाहिए था, अभी नहीं बढ़ा है। सिंचाई तो बढ़ गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी भी उसी तरह से बढ़े। पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता को ये विश्वास दिलाया था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पार्टी पूरी लगन से अपने वादों को पूरा करेगी।
और जनता की समस्याओं को समझकर काम करेगी। अब जब प्रदेश में उनकी सरकार है तो मुलायम अपनी ही पार्टी के काम से नाखुश है और मुलायम को पार्टी की छवि खराब होने का डर सता रहा है। चैनल वन न्यूज के लिए सैयद अली की रिपोर्ट। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, उनकी नसीहत की, और जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि किसी एक ही अधिकारी के पास तमाम प्रमुख जो विभाग हैं वो ना हो, विभाग अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री संभालें, ये जरूरत है। इसके अलावा जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि वो मुख्यमंत्री पार्टी के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो जरूर हुई होगी अखिलेश यादव से, उनके मंत्रियों से कोई ना कोई कमी जरूर होगी जिसे पकड़ा मुलायम सिंह यादव ने, और उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के कान खींचने की कोशिश की, उन्हें नसीहत दे डाली। और फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल वन न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत चैनल वन न्यूज में। सबसे पहले जिस तरीके से हेमंत तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। हेमंत तिवारी जी, जो बात यहाँ पर, जो नसीहत यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी है, अखिलेश यादव को दी है, उस नसीहत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में राज्य में काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये बोलना पड़ा मुलायम सिंह यादव को, या इसके पीछे कोई और वजह है? ये कोई नई नसीहत तो है नहीं जी। मेरे ख्याल में मुलायम सिंह यादव महीने में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की महीने में 3 ऐसी बैठकें करते हैं जिसमें वो नसीहत देते हैं और कहते हैं कि मंत्रियों का कामकाज ठीक नहीं जी। और खाली मुलायम ही क्यों, मेरे ख्याल में पूरे प्रदेश में ये सामान्य चर्चा है कि अखिलेश यादव की सरकार जो बड़े मजबूत बहुमत से बनी है उसका कामकाज बड़ा ढीला है, जनता तक कोई असर सरकार के काम का दिख नहीं रहा है, अफसरशाही हावी है, मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। मुलायम सिंह यादव मेरे ख्याल में सार्वजनिक रूप से 8वीं 10वीं बार ऐसा बोल चुके हैं। सरकार के 6 महीने के बाद से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जी। और कई बार नसीहत दी है कि मंत्रियों सुधर जाओ जी। और मेरे ख्याल में अब तो सफाई में तो उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है कि 2 या 3 विभाग ऐसे हैं जिनका कामकाज मुलायम सिंह को थोड़ा ठीक लग रहा है जी। बाकी इसका मतलब सोच लें 2 या 3 मगर विभागों का कामकाज ठीक है तो इसका मतलब कम से कम 90% से ज्यादा ऐसे महकमे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जी जहां के कामकाज से खुद उस पार्टी के मुखिया संतुष्ट नहीं है जिस पार्टी की सरकार चल रही है। ये बड़ा मेरे ख्याल में निराशाजनक है। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निमा जी हमारे साथ है। अग्निमा जी, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मुलायम सिंह यादव की कि कोई दूसरा आकर उंगली उठाए, कोई दूसरा आकर कमियां गिनाए? इससे पहले मुलायम सिंह यादव ही खुद ध्यान खींचे अखिलेश यादव का, और अगर वो ऐसा करते हैं तो एक तरफ ये भी हो जाएगा कि किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद पार्टी के मुखिया ने सवाल खड़े किए हैं और वही जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा। इन तमाम चीजों को सोचकर शायद यहाँ नसीहत दी है मुलायम सिंह यादव ने। बिल्कुल नेहा, मुलायम सिंह के अगर हम हेमंत जी जैसे कह रहे हैं कई बार कह चुके हैं तो एक पक्ष ये जरूर हो सकता है कि जनता तो नाराज चल ही रही है। आपने देखा है कि किस तरह के डिसीजंस पिछले, आप कहें कि 2 महीने बाद 1 साल हो जाएगा पूरे सरकार को, तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इतनी जल्दी लगता है इसी सरकार का, अखिलेश का, इनका जब से सीएम बने हैं तब से हुआ है। कोई भी फैसला लें, बहुत फैसले ऐसे हुए हैं कि फैसले लिए हैं और वो पलट दिए गए। तो एक जो मैसेज जाना चाहिए एक कुशल प्रशासक का, वो मैसेज जो है अखिलेश यादव नहीं दे पाए। तो अब मुलायम सिंह का जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उनका एक सपना है 2014 के जो चुनाव आए उसमें एक मजबूत पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आए। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह को ये लग रहा है कि अगर राज्य में सरकार इतनी का जो उनकी अपनी सरकार का प्रदर्शन इतना खराब जा रहा है, जनता में नाराजगी होने लगी और वो बीएसपी की अब फिर पुरानी बातें करने लगी है कि उस वक्त कम से कम ये सुविधाएं तो थी, कम से कम बिजली आती थी और तरह के जो काम होते थे वो सलीके से हो जाते थे। भ्रष्टाचार अब फिर पब्लिक थोड़ा सा पीछे उसको छोड़ रही है यूपी में, ऐसा लग रहा है। जिसको लग रहा है कि उसकी जो सुविधाएं हैं वो उस पर वार हुआ है, कोई फैसले नहीं कर पा रही है सरकार, इसी कारण से, इस कारण से उनको ऐसा लग रहा है। तो मुलायम सिंह का जो ये बयान आ रहे हैं कि अपनी ही सरकार को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक ये भी है कि 2014 से पहले अगर समाजवादी
समाजवादी पार्टी का जो राज्य में सरकार है वो अगर ठीक से दुरुस्त से काम नहीं करती है तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। हेमंत भाई जी हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि मुलायम सिंह यादव को नसीहत देनी पड़ी? अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब सत्ता समाजवादी पार्टी की हुई, उसके बाद जब मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को चुना गया, तो जब मंत्रिमंडल तैयार हो रहा था तो उसमें कॉम्बिनेशन देखा गया, कुछ एक्सपीरियंसदार मंत्री और कुछ नए चेहरे, यानी कि माना जा था और सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि अगर कुछ गलत करते हैं नए मंत्री या मुख्यमंत्री को किस तरह की कोई दिक्कत आती है तो एक्सपीरियंस लोग होंगे तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतने महीने यानी कि 1 साल पूरा होने वाला है इस सरकार को, उससे ठीक पहले अगर मुलायम सिंह यादव यहाँ गलतियां गिनाने में लगते हैं, कमियां निकालने में लगते हैं, तो क्या ये माना जाए, क्या वो एक्सपीरियंस जो कह सकते जो नेता है वो भी यहाँ कुछ काम नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ काम आता नजर नहीं आ रहा? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। जिसके लिए ये बात कही जा रही है, जिसको ये बात सुनाई जा रही है, उसको सब समझ में आता है। किसको नहीं पता है कि मुलायम सिंह सर्वोपरि है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में सर्वोपरि है मतलब सरकार में भी अघोषित रूप से सर्वोपरि है। मेरे ख्याल में इस सरकार में किसी की मजाल नहीं कि कोई बड़ा फैसला बिना मुलायम सिंह की राय के ले सके। तो प्रश्न यह है कि क्या अखिलेश यादव बिना मुलायम की राय के, बिना उनके परामर्श के, बिना उनके मार्गदर्शन के, बिना उनके दिग्दर्शन के चल रहे हैं? बिल्कुल। कम से कम मेजर फैसलों में ये प्रश्न उठता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि यह बहुत सामान्य बात नहीं है। थोड़ी असामान्य बात इसलिए जरूर है राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि वास्तव में जो मंत्रियों की कार्यप्रणाली है उसका कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है जी। वो कार्यप्रणाली से खाली मुलायम सिंह नहीं, अखिलेश यादव भी प्रसन्न नहीं है जी। लेकिन समस्या है खाली इस तरह के बयान देने से या इस तरह की शिकायत करने से कोई समाधान थोड़ी होने वाला है। बिल्कुल। ये भी तो जवाब मांगा जाएगा कि आखिर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं? 1 साल पूरा होने को है। अगर मंत्री विभाग ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो उनकी नकेल क्यों नहीं कसी गई? उनको निर्देशन क्यों नहीं मिला उच्च स्तर से, चाहे सपा सुप्रीमो को आओ चाहे मुख्यमंत्री का? बिल्कुल। सबकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है ना। बिल्कुल। यह कोई मेरे ख्याल में बहाना नहीं हो सकता, न मेरे ख्याल में कोई जायज राजनीति के तरीका है। सामान्य धारणा यह है जन सामान्य की सरकार की रफ्तार बहुत सुस्त है। वैसे भी जो लोग लखनऊ में हम लोग यहाँ देखते रहते हैं, तमाम फैसले लेने में सरकार का कोई मतलब बड़ा उहापोह की होती है, कोई फैसला ले। तो ये सब मिला करके कहीं से लगता नहीं है कि इतने बड़े बहुमत की इतनी बड़ी सरकार है जी। अभी मैं अग्निवा जी की बात सुन रहा था, 2014 के चुनाव हो, लेकिन 2014 के चुनाव के पहले आप इस तरह की बातें करके किसको प्रभावित करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, प्रभावित नहीं होने जा रहा। बिल्कुल सही कहा हेमंत जी आपने। कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं मुलायम सिंह यादव की इस नसीहत दिए जाने के बाद। क्या आखिर यहाँ पर क्या साबित करना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव? क्या ये माना जाए कि 1 साल पूरे होने वाले हैं इस सरकार को सत्ता में आए हुए, लेकिन अगर काम की बात करें, विकास की बात करें या योजनाओं की बात करें तो अभी तक क्या कुछ किया है वो जनता के सामने है। तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठाई जा सकती हैं विपक्ष की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से। तो ये उंगलियां कोई दूसरा ना उठाए, पहले ही मुलायम सिंह यादव ने उठा दी है ताकि बोलने का मौका सामने वाले को नहीं मिलेगा, कोई उंगलियां नहीं उठा सकता है, कोई सवाल नहीं कर सकता है। तो एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत और एक कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी रणनीति बनाई गई है कि कैसे मुख्यमंत्री को बचाना है, कैसे अपने मंत्रियों को बचाना है, कैसे अपनी सरकार पर उठती उंगलियों को झुकाना है। तो फिलहाल जनता तो जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है और जनता का क्या रिएक्शन होता है वो तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा से ही मुख्यमंत्री और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव की यह कोशिश रही है कि 2012 में चुनाव जीतने के बाद अब अगला लक्ष्य 2014 के लोकसभा चुनाव है। और फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान के पीएम की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आया है। जियो टीवी के हवाले से यह खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर चैनल वन न्यूज पर। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, हम बात कर रहे हैं पाक की, पाकिस्तान के पीएम को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक आदेश दिया है। हालांकि अभी तक ये जो पुष्टि की अगर हम बात करें तो ये जो जानकारी हमें मिल रही है वो जियो टीवी के हवाले से जानकारी मिल रही है।
जियो टीवी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश पाक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के पीएम को गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के पीएम को गिरफ्तार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। जी हां, पाक सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और इस आदेश के बाद इसे एक ऐतिहासिक आदेश, एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जो जानकारी हमें मिल रही है वो जियो टीवी के हवाले से खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान के पीएम की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पाक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज चैनल वन न्यूज पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, पाकिस्तान से बड़ी खबर है। जानकारी मिल रही है कि पाक के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। आदेश पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। ये ऐतिहासिक आदेश माना जा रहा है। ये पूरी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, जियो टीवी के हवाले से खबर आई है और अभी तक सिर्फ यही जानकारी मिल पाई है कि पाकिस्तान के पीएम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश सुनाया गया है। चैनल वन न्यूज पे ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल अभी जियो टीवी के हवाले से ये जानकारी मिली है, ये खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि पाक के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी को लेकर यह आदेश सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ अपडेट आया है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल ये बड़ी खबर है पाकिस्तान से और वाकई में ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया गया है, ये काफी बड़ा फैसला माना जा रहा है। काफी बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बात निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश सुनाया गया है कि पाक के प्रधानमंत्री को, पाक के पीएम को गिरफ्तार किया जाए। जियो टीवी के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। आदेश सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पूरी खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ जी जुड़ गए हैं। शंभुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल न्यूज में। जी और शंभुनाथ जी, खबर आ रही है जियो टीवी के हवाले से कि पाक के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो आदेश है, अगर ये सच है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इस मामले में है कि पाकिस्तान में
लोकतंत्र अभी बिल्कुल नया नया है जी। अगर इतने कम समय के लोकतंत्र में लोकतंत्र की दो संस्थाएं न्यायपालिका और कार्यपालिका जी में इस तरह का टकराव होता है तो उसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। पूरा मामला क्या है और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किस कॉन्टेक्स्ट में उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए, ये तो अब धीरे धीरे आएगा, पूरी स्टोरी आएगी तब फिर ये होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो अभी श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को बर्खास्त कर दिया वहां की कार्यपालिका ने जी, वहां की गवर्नमेंट ने, और उसके उलट यहाँ पाकिस्तान की जुडिशियरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट दे दिया। ये दो तरह की घटनाएं हैं, लेकिन दोनों तरह की घटनाओं में एक चीज सामान्य है, मतलब कॉमन है जी, कि वहाँ डेमोक्रेसी के दो इंस्टीट्यूशन में टकराहट है जी। ये टकराहट डेमोक्रेसी के लिए खराब है, क्योंकि अभी वहाँ नई नई डेमोक्रेसी अपनी जड़ें जमा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अनफॉर्चुनेट ही कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन शंभुनाथ जी, इसका कितना असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, पाकिस्तान की राजनीति पर पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर दूसरे देशों की हम बात करें तो क्या आपको लगता है क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, वहाँ जुडिशियरी का भी मूवमेंट थोड़ा तेज है। अगर आप पिछले समय में देखें तो वहाँ जैसे वकीलों का संघ बहुत मजबूत है जी, जुडिशियरी है थोड़ी बहुत मजबूत है, एकदम ये नहीं है, और इधर काफी मजबूत हुई है। बट मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको भी अगर अपने अस्तित्व की रक्षा करना है तो थोड़ा बहुत वो भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जरूर बनाएंगे जी, और ये डिपेंड करेगा कि गिलानी साहब की अपनी जो पब्लिक इमेज है जी, उसका टेस्ट है ये। बिल्कुल, पब्लिक इमेज अगर उनकी किस तरह से है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया जो पब्लिक इमेज बनाता है, एक्चुअल पब्लिक इमेज क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक तो सबसे सर्वोच्च होती है। बिल्कुल, तो अगर उनकी फॉलोइंग होगी तो मेरा ख्याल है कि सरकार रिटेलिएट करेगी और जुडिशियरी पे कुछ न कुछ अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, इसमें ये टकराव बढ़ेगा। इसका जो खतरा सबसे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है जी जी, कि कहीं वहां फिर से ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस पलट न जाए जी, और फिर से तानाशाही हुकूमत या फौज आके फिर से काबिज हो जाए। जी, ये लोग नहीं चला पा रहे हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चल। आप नवाज शरीफ इस जमाने को याद करिए, बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे ज्यादा वोट लेकर के वो आए थे जी, पाकिस्तान में, लेकिन उनकी सरकार सरवाइव नहीं कर पाई आखिर तक। तो ऐसे जो इस तरह की जो नाजुक स्थितियां पैदा होती हैं किसी देश में, तो वहाँ फौज वगैरह को, चूंकि फौज के शासन की परंपरा वहाँ रही है, जी, तो मुझे लगता है कि इसमें फौज भी अपने लिए कुछ गुंजाइश तलाश सकती है और वो इस तरह की चीजों को एग्रीवेट करने में मददगार ही साबित होगी, वो मदद करेगी। बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़े जी, ताकि उसकी गुंजाइश बने। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंभुनाथ जी, चैनल वन न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, क्योंकि जियो टीवी के हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री को पाक पीएम को गिरफ्तार करने का आदेश सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पाक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश सुनाया गया है और इसका काफी असर भी पड़ सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। कुल मिलाकर सभी की नजर अब टिकी हुई है इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से शंभुनाथ जी बताए थे कि पाकिस्तान में स्थिति और बिगड़ सकती है। और हमारे साथ अग्निमा जी भी लगातार बनी हुई हैं। अग्निमा जी, जो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, राजा परवेज की गिरफ्तारी होगी, ये आदेश सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में और क्या कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल नेहा, जैसे शंभुनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे जो स्थिति है, जो सरकार है वो बहुत कमज़ोर साबित हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कहें कि सेना और आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, दोनों का जो गठबंधन है वो हमेशा से जो चुनी हुई सरकार है, कहें कि जो लोकतंत्र का अभी के जरिए थोड़ा मजबूत करने की जब भी कोशिश होती है पाकिस्तान में तो उसको डिस्टेबलाइज करा जाता है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से एक्टिव है, शुरू में तो बहुत उसके अच्छे फैसले आए थे वहाँ
पे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ एक करप्शन के केस में भी प्रधानमंत्री जो इससे पहले थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। पूरा मसला काफ़ी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हायर एक्टिव है या यह है कि उस पर प्रेशर है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखते हैं इस मसले में आगे क्या आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह से आतंकवाद वहाँ पे इतना ज़्यादा हावी है और सेना और ISI का जो गठबंधन है वो फिर एक लोकतंत्र को वहाँ पे धक्का दे रहा है। पूरा कहना चाहिए कि वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिर पीछे की ओर जा रहा है। नवाज शरीफ की जैसे अभी शंभुनाथ जी ने बात करी, या फिर बेनजीर भुट्टो वो भी फिर चुनाव के लिए आई थी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अब ये सरकार चल रही है, चुनाव भी होने हैं पाकिस्तान में आने वाले समय में। तो ये पूरी जो स्थिति है भारत की दृष्टि से अगर हम बात कर लें तो चिंता का विषय है। वैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि LOC में किस तरह का वहाँ पे तनाव चल रहा है। पाकिस्तान जितना अस्थिर होगा भारत के लिए उतना ही खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे में जो पूरा ये और खासकर इस जो मुद्दा है इसका, ये अभी इस पे जो पूरा डिटेल आ रहा है उसमें देखते हैं कि किस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने किस मसले पर कैसे फैसला किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने शंभुनाथ जी से बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अगर अभी नई ताज़दार तरीके से जो लोकतंत्र वहाँ पनपने की कोशिश या ये कहे कि जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता दिखा, लेकिन अगर ये फैसला जो कोर्ट का आया है इसके बाद काफ़ी कुछ असर पड़ सकता है पाकिस्तान की राजनीति पर और सेना का दखल और ज़्यादा बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नेहा, जो पाकिस्तान है अभी पिछले 2-3 साल से हम बात करें तो वहाँ पे जो सरकारें हैं, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, पूरे उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है चीज़ों का कि सेना प्रमुख जो हैं वो वापस चाहते हैं कि उनके ऊपर पूरा उनके पास पूरा कंट्रोल रहे। ISI भी अभी पहले थोड़े समय वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें वहाँ पे पूरा सब तालमेल के साथ चले, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पूरे तालमेल के साथ चल पा रही है। यही कारण है कि भारत की ओर से भी भारत भी ये जो एक फैसले लेने की बात आती है पाकिस्तान को लेके, क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, जो लोग अपना कहें कि पाकिस्तान की सरकार है, वो इतनी कमजोर सरकार है कि सरकार उसके साथ कैसे क्या फैसले कर सकती है। और जब पाकिस्तान की सरकार कोई फैसले करती है तो भारत जो सेना वहाँ की सेना है और ISI है, ये सब पूरा प्रेशर डाल के उसको पूरा उनको वापस लेने पड़ते हैं, अपने जो कदम उठा रही होती है भारत के साथ भी। तो ओवरऑल ये जो मसला है एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की अगर बात कही जा रही है और किसी भी देश के लिए तो एक बड़ा मसला हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी भी जुड़े हुए थे। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में एक बार फिर से बता दें। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के PM की प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।